हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम बाइंग मोटिव्स कर रहे थे रूरल मार्केट में। टॉपिक बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव्स में हमने किया था कि दो बार में डिवाइड कर सकते हैं बाइंग मोटिव में, एक प्रोडक्ट मोटिव्स, एक पैट्रोनेज मोटिव। तो प्रोडक्ट मोटिव्स हमने कर लिए थे बेटा। आज हम पैट्रोनेज मोटिव्स कर रहे हैं कि एक बंदे का पैट्रोनेज मोटिव हो सकता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का, बाय करने का। तो पैट्रोनेज मोटिव क्या है बेटा? स्पीक्स ऑफ द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, ए शॉपकीपर और एन आउटलेट फॉर परचेज। एक बंदा बार बार वही जगह पे उसी शॉपकीपर से या उसी आउटलेट या दुकान से परचेज करता है प्रोडक्ट को। इन अदर वर्ड्स ही हैज़ सर्टन मोटिव्स टू पैट्रोनेज और सपोर्ट एंड सुजेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर शॉप और ए स्टोर। तो उस पर्टिकुलर स्टोर या शॉप से कीपर से परचेज करने के पीछे उसके बहुत सारे रीजंस है जो हो सकते हैं। तो वो रीजंस मोटिव्स क्या हो सकते हैं? इमोशनल एंड रैशनल। दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पैट्रोनेज को भी। जब आप एक जगह से जुड़े रहते हो उसको बोल रहे हैं। तो पैट्रोनेज इमोशनल मोटिव्स आर बेस्ड ऑन हिज विश और इमोशन, पल्सिव एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड इसलिए बना है क्योंकि उनके साथ उनका इमोशंस है जो इमोशनली वो जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट है अपीयरेंस ऑफ द स्टोर। तो सबसे पहले है कि जो स्टोर है उसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा जो उसकी लुक है बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है उस स्टोर की। तो जो पर्सन्स उसमें हैं तो इसलिए उस अपीयरेंस, स्टोर की अपीयरेंस के कारण उस दुकान को आप पसंद करते हो, अट्रैक्टिव है इसलिए, उसकी एंट्री बहुत अच्छी है, वहाँ वेलकम बहुत अच्छा होता है इसलिए आप उस वहाँ पे जाते हो। तो एक रीज़न हो सकता है अपीयरेंस ऑफ द स्टोर। दूसरा हो सकता है बेटा रिकमेंडेशन ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। क्यों आप जाते हो किसी दुकान से बार बार जुड़ते हो? क्योंकि आपके फ्रेंड्स ने, आपके रिलेटिव्स ने आपको उसके बारे में क्या किया है? रिकमेंड किया है कि ये बहुत अच्छा स्टोर है, यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी डीलिंग होती है, ठीक है। तो आपकी कंप्लेंट्स है उनको सुना जाता है, तो आपको बहुत सारी रिकमेंडेशन मिली हैं जिसके कारण आप उस पर्टिकुलर स्टोर से जुड़े हुए हो, तो आपका इमोशंस वहाँ पर भी जुड़ गया। तीसरी चीज़ है इमिटेशन। इमिटेशन के लिए, इमिटेशन इज़ वन बैड थिंग दैट मेक्स मैनी कस्टमर्स टू गो इन ए फॉर ए पर्टिकुलर शॉप और अ स्टोर। एक पर्टिकुलर दुकान पे जा उस पे जाते हैं, इमिटेशन लोगों की देखा देखी जिसको हम करते हैं, कॉपी करते हैं दूसरे बंदे को, इसलिए भी लोग जो हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में जाना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट वन है प्रेस्टीज। कुछ लोग अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपनी जो है रेपुटेशन के लिए भी, किसी सेक भी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं। जैसे कि 5 स्टार होटल में ही जाना है, 7 स्टार होटल में ही जाना है, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है चीज़ें। इससे पता चलता है कि हम जो है अच्छी क्लास को बिलोंग करते हैं। तो कुछ लोग अपनी प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन के लिए पर्टिकुलर जगह पे जाना पसंद करते हैं। तो उनका बाइंग मोटिव है जो इमोशनल हो गया, जिसमें वो प्रेस्टीज के कारण जा रहे हैं। नेक्स्ट वन है हैबिट के कारण। तो हैबिट है जो सब जगह पे कवर हो रही है बेटा। तो हैबिट के कारण भी कुछ लोग हैं, कंज्यूमर लॉयल्टी, हमेशा वहीं पे जाना, ये भी एक कारण है कि उनकी हैबिट बन चुकी है कि वो जिस दुकान पे जाना शुरू कर देते हैं उनकी हैबिट बन जाती है, वो इमोशनली अटैच हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि हमने उनके साथ मर्यादा में रहना है, धोखा नहीं देना, हमने जिसके साथ एक बार जुड़ गए उसके साथ ही हमने जुड़े रहना है। तो ये भी एक हैबिट की बात है। तो ये थे बेटा इनके पैट्रोनेज में इमोशनल मोटिव्स जो हमने किए। तो नेक्स्ट जो हैं इसके पैट्रोनेज के रैशनल मोटिव्स। तो रैशनल मोटिव्स में क्या है? ऑल द कस्टमर्स आर नॉट इमोशनल इन सपोर्टिंग। हमेशा इमोशनल नहीं होते, वो लॉजिकली सोचते हैं, रैशनल सोचते हैं। दे थिंक एंड जज बिफोर एक्सटेंडिंग लॉयल्टी टू ए पर्टिकुलर स्टोर। पर्टिकुलर स्टोर को में लॉयल होने के लिए कि बार बार वहीं जाना है, तो उनके लिए पीछे उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? नज़दीक होना, कन्वीनियंस के लिए, कि वो जो स्टोर है, जो पर्टिकुलर शॉप है, वो उनको क्या पड़ती है? नज़दीक पड़ती है। इसलिए भी लोग जो हैं उस पर्टिकुलर जगह के प्रति लॉयल हो जाते हैं। तो पहला रीजनल रैशनल का है कि हमें नज़दीक पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन है बेटा वाइडेस्ट असॉर्टमेंट। वाइडेस्ट असॉर्टमेंट का मतलब है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज कंबाइंड वहाँ पे मिल जाती है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज़ इन ईच आइटम वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज आर प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ साइज, डिमेंशन, वेट, कलर, पैकेज एंड सो ऑन। तो वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें वहाँ पे मिलती है। तो आपको बार बार अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक जगह पे जाके ही आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। एक रीज़न ये है लॉजिकली। नेक्स्ट वन है
क्रेडिट फैसिलिटीज़, एक कारण ये हो सकता है आप लॉजिकली सोचते हो कि कैश मेरे पास देने के लिए नहीं है, अभी के लिए हम परचेज़ करना चाहते हैं चीज़, तो ये दुकानदार जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है, उधार पे सामान दे देता है या किश्तों पे चीज़ हम ले सकते हैं उससे, तो इसलिए भी हम जो है उस पर्टिकुलर जगह से परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का है कि कैसे वो आपको बाइंग द गुड्स इज डन बाय एंड वन फ्रॉम एनीथिंग, टूडेज कस्टमर इज हैविंग हिज ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टैंडिंग्स। तो एक तो किस तरह से आपके साथ बिहेव किया गया, आपने कैसे, स्टाफ ने कैसा बिहेव किया, और ही फील दैट ही इज़ नॉट लॉस्ट इन द रश, तो वो गुम नहीं हो गया रश में कि इतनी भीड़ है लोगों में, उसके साथ किसी ने अच्छी तरह से उसको इनवाइट नहीं किया, अच्छी तरह से उसको जो है डील नहीं किया। तो ट्रीटमेंट है जो उस पर भी लॉजिकली सोचता है कि जो हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा, हमें अच्छे से अटेंड करेगा, मैं उसी से परचेज़ करूँगा, इसीलिए भी कई बार वो उस स्टोर में जाते हैं। नेक्स्ट वन है सर्विसेज ऑफर्ड। कई कंज्यूमर्स हैव देयर प्रेफरेंसेस फॉर ए स्टोर दैट इज़ नोन फॉर एडिशनल सर्विसेज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। बहुत सारी और सर्विसेज है, जैसे कि होम डिलीवरी चाहिए आपको, ठीक है, बुकिंग ऑर्डर पे फ़ोन पे बुकिंग कर लेते हो, रिप्लेसमेंट जल्दी कर देते हो, रिपेयर सर्विसेज वगैरह जल्दी करा देते हो, एमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत है तो भी आप हेल्प कर देते हैं, तो उन दुकानों पे जाना पसंद करते हो जो आपको बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए भी आप उस पर्टिकुलर स्टोर को जो लॉयल हो जाते हो और उसी पे जाते हो। तो ये था बेटा हमारा कि कौन कौन से बाइंग मोटिव हो सकते हैं एक बायर के, दैट इज़ प्रोडक्ट रिलेटेड, और एक पर्टिकुलर जगह के पैट्रोनेज, एक पर्टिकुलर स्टोर या जगह के रिलेटेड, इमोशनल एंड रैशनल। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।